आज के टाइम में आपको ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो लड़कों को बोलते हैं कि शादी मत करो, शादी मत करो। और बात भी सही है, आजकल की सिचुएशन को देखते हुए सही बोलते हैं वो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़कों के लिए ये सॉल्यूशन फीजिबल नहीं है। उनको शादी करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि एक डिस्कशन इस चीज़ पे भी होना चाहिए कि जिन लोग को शादी करनी पड़ रही है वो क्या स्टेप ले सकते हैं, वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ताकि अगर कल को वो शादी में, गलत शादी में फंस जाए तो वो मतलब उस ट्रॉमा को पूरी लाइफ ना उनको झेलना पड़े, वो उस चीज़ से बाहर आ सके, राइट। तो इसके लिए थोड़ा अवेयर करना, थोड़ी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है जिससे वो बंदा शादी से बाहर आ सके विदाउट गिविंग एलिमनी और मेंटेनेंस। बिना कोर्ट के चक्कर में काटे, बिना एलिमनी दिए, है ना, बिना एक भी पैसा दिए वो कैसे अपनी शादी से बाहर आ सकता है। उन चीज़ों पे भी एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्कशन होता है ना तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ चीज़ें किसी और को पता होती हैं। तो वो चीज़ें जब डिस्कस होती है ना तो माइंड में कई कई तरीके आते हैं जिससे कि आ, आ, एक हस्बैंड अपनी टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकल सकता है। तो मैं चाहता हूँ उस टाइप का एक डिस्कशन होना चाहिए सोसाइटी में और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो बहुत सारे तरीके निकल के आएंगे। लीगली हो सकता है कोई तरीका ना हो, क्योंकि लीगली तो हस्बैंड को फंसाने के लिए ही पूरा ये सिस्टम, पूरा ये जेंडर बाइज लॉ बनाया गया है। लेकिन जब लड़के ही आपस में डिस्कशन करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे तरीके निकल के आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई हस्बैंड है, ठीक है ना, उसने शादी की, मतलब कोई एक लड़का है उसने शादी की और उसकी शादी जम नहीं रही है, उसकी उसकी वाइफ से लड़ाई होने लगी और काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई। अब वो सोच रहा है अलग होने का, राइट। तो वो डाइवोर्स फाइल अभी ना करे। डाइवोर्स फाइल करने से पहले ही, मतलब अपनी वाइफ को भी ये बताने से पहले कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, कि वो क्या करे, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह या तो बेच दे, उसको गोल्ड वगैरह में कन्वर्ट करा ले, या और उस गोल्ड को कहीं सीक्रेटली छुपा ले, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपनी माँ के नाम कर दे या किसी और के नाम कर दे, है ना। तो उसको उस चीज़ पे बिल्कुल एनी नहीं देनी पड़ेगी, राइट। अपनी अपनी जॉब छोड़ के किसी छोटी मोटी जॉब में लग जाए ताकि मेंटेनेंस भी बच जाए, है ना। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हस्बैंड बच सकता है, अगर उसको ये सारी चीज़ें पता हों, अगर उसको ये सारी चीज़ों से वो अवेयर हो, राइट। तो अगर वही चीज़ें अगर डिस्कस करें हम लोग तो बहुत सारे ऐसे तरीके निकल सकते हैं, अंडर द टेबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। हो सकता है वो चीज़ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से या लीगल पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट ना करी जा सके, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट तरीके हैं जिसकी वजह से एक हस्बैंड अपनी टॉक्सिक मैरिज मैरिज से बाहर निकल सकता है विदाउट एलिमनी वगैरह दिए। तो लेकिन वो तरीके आएंगे तभी जब उन चीज़ों पे डिस्कशन होगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ हम लोगों का एक डिस्कशन हो, लोग जो हैं इस चीज़ पे बात करें कि अगर कोई हस्बैंड एक गलत शादी में फंस गया है या एक ऐसी वाइफ के साथ फंस गया है जो एडल्ट्री में रहती है, जो पराये पुरुषों से संबंध बनाती है, तो उस वाइफ से कैसे बचा जा सके विदाउट कोई पैसा खर्च किए। तो उन चीज़ों पे बात होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से।